साहब आप जब से खासदार बने मैं देख रहा हूं 2 साल निधि बंद होने के बावजूद भी साहब मैं आज जहां भी जाता हूं वहां पर आपके नाम के बोर्ड दिखते हैं। खासदार इम्तियाज जलील यांच्या स्वेच्छा निधीतून रस्ता तैयार करण्यात आलेला है। मैं समझता हूं साहब अगर वो 2 साल आपको मिल जाते तो शायद औरंगाबाद शहर में नहीं औरंगाबाद जिले में भी काम नहीं बचता था। लेकिन खैर आज भी आपने शहर में जितना काम किया सर वो सराहनीय है। साहब ने तुरंत फोन उठाया, वहां के ग्राम सेवक को फोन लगाया और कहा तुम अभी के अभी उस गांव में जाएंगे, उस घर में जाएंगे जहां 8-10 फीट पानी पड़ा है। आपने आपके फोन ने जो काम किया वो आज राहत की सांस ले रहे हैं। से कई काम है जो खासदार साहब करते हैं और उसको इंशाल्लाह फुल स्टॉप और काम फाइनल हो जाता है। आपके काम की तारीफ बहुत कर सकता हूं, बहुत काम देखा हूं साहब। जैसे नेहरू भवन है, एक बहुत बड़ा चित्र हमारे सामने आने वाले कुछ महीनों में रहेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा साहब नाम ही काफी है और हमेशा कहता रहूंगा नाम ही काफी है। यहाँ पर हमारे आदरणीय केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री पहले खासदार थे, महापौर थे, ये उनका प्यार है सर मुझ पे। मजा आई, आदरणीय पिंपरीकर आई हे साहेबांच्या सत्कारासाठी मला वाटतं 5:30 वाजल्यापासून इथं बसलेले आहेत आणि ते आतुरतेने वाट बघत होतो आणि खरं तर त्यांची क्षमा असावी ती मी त्यांना विसरलो होतो, पण ते सत्कारासाठी खासदार साहेबांचा सत्कार करणार आहेत। एक 2 शब्द सांगते की या ठिकाणी मी खासदार साहेबांचा सत्कार तर करणारच आहे, परंतु अशफाक भाऊच्या पूर्ण फॅमिलीचा सत्कार या ठिकाणी मी करणार आहे। तेव्हा मी त्यांच्या आई साहेबांना अशी विनंती करेन की त्यांनी स्टेजवर यावं। आपल्या सन्माननीय नगरसेविका रेश्माजी यांना सुद्धा मी अशी विनंती करेन त्यांनी सुद्धा स्टेजवर यावं। अरे बिचका दे रहा है। ला रहा इधर कितने का लेकिन सत्कार रोक भी नहीं सकता हूं सर। भाई और सभी से विनंती है जो सत्कार करना चाहते हैं वो जल्दी से आकर सत्कार कर दे ताकि आगे का प्रोग्राम शुरू हो सके। फिर एक बार आपसे विनंती करता हूं कि भाई सत्कार थोड़ा फास्ट कर दिए तो साहब फ्री हो जाएंगे। मैंने बड़ी मिन्नतों से बहुत रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ लाया हूँ। दूर से लो जरा जूम कर लो। ओके बस चलो अमजद भाई आप सत्कार करो सब। सत्कार करें ताकि आगे का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। चल ले छोटे सब मिलकर खासदार साहब का सत्कार करेंगे और सब मैं समझता हूँ इसके बाद सत्कार का कोई नहीं रहेगा। ये बेटे सर को बाजू मारे क्या है तुम्हारा, सर को जरा स्टेज पे बाजू।
चलो खड़े हो जाओ ग्रुप, खड़े हो जाओ ग्रुप, खड़े हो जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। मांगा था उससे ज्यादा आपने मुझे दे दिया, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने इस वार्ड में जो काम किया है सब मैं आपके सामने रखता हूं, और ये मेरे माँ बहने और ये सब भाई बहन सभी जानते हैं मैंने 5 साल में वार्ड में यहाँ पे काम किया है। मैं सबका बच्चा, सबका भाई, सबका बेटा। मैंने कभी मेरे पास कोई पद है या कोई, मैं इस पद के लिए मैंने कोई गुरूर नहीं किया साहब। जैसे कि मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, हाथ दाखवा गाड़ी थामवा, ऐसा इस तरह मैंने काम किया है साहब। बोलो, कंटिन्यू चलो दोनों। अशफाक भाई, रुचा अनिल आरक, वैद्यकीय अधिकारी नेवासा। शीला अनिल आरक। एक मिनट सर, अरे एक मिनट। आगे क्या? आओ। साहब आप जब से खासदार बने मैं देख रहा हूं, 2 साल निधि बंद होने के बावजूद भी साहब मैं आज जहां भी जाता हूं वहां पर आपके नाम के बोर्ड दिखते हैं। खासदार इम्तियाज जलील यांच्या स्वेच्छा निधीतून रस्ता तैयार करण्यात आलेला है। मैं समझता हूं साहब अगर वो 2 साल आपको मिल जाते तो शायद औरंगाबाद शहर में नहीं, औरंगाबाद जिले में भी काम नहीं बचता था। लेकिन खैर आज भी आपने शहर में जितना काम किया सर वो सराहनीय है, और यकीनन आने वाले और 2 साल में बहुत अच्छा काम होगा ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं साहब। और मैं साहब इस रोड के ताल्लुक से जब आपके पास चक्कर काट रहा था, बार बार आपके पास आ रहा था, इस दरमियान में मैं आपको बहुत एक अच्छा, साहब को भी शायद पता नहीं होगा, जो मेरे सामने घटना हुई मैं आपको आज खास तौर पे बताना चाहता हूं। मैं जब साहब के पास इस काम के लिए बैठा था, पंढरपुर के पास कोई एक वड़द गांव है, वड़द गांव के कुछ लोग साहब के ऑफिस में, एक बूढ़ी औरत बेचारी हमारी माता वहां पर रोती बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मा जान क्या प्रॉब्लम है आपको? बेटे बारिश इतनी हुई और ये बारिश में मेरे घर में 7-8 फीट पानी है, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सभी 3 दिन से बाहर बैठे, लेकिन वहां पर कोई वड़गांव के पंढरपुर है साहब, वो पंढरपुर में कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने वो अम्मा को बिठाया, मैं बोला साहब को ऐसे नहीं बोलना है हमको। मैंने उतने ही जल्दी पेन लिया, कागज लिया, पूरा एप्लीकेशन लिखा, और उनके पास फोटोज थे, वो फोटोज रख के मैं साहब के पास गया और साहब को बताया, साहब वड़द गांव बोल के कहीं पंढरपुर के पास गांव है और वो गांव की परिस्थिति ऐसी है। साहब ने तुरंत फोन उठाया, वहां के ग्राम सेवक को फोन लगाया और कहा तुम अभी के अभी उस गांव में जाएंगे, उस घर में जाएंगे जहां 8-10 फीट पानी पड़ा है। साहब मैं समझता हूं कुछ मिनटों में, आपके फोन रखने के बाद कुछ मिनटों में ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक और सरपंच उस गांव में पहुंचे और मुझे फोन आया कि यार हम लोग यहां पर पहुंचे, आप कहां हैं? साहब मैं गया, उनको बताया कल आपको खासदार साहब के पास खड़े रहना है और आपको जवाब देना है कि ये लोग पिछले 15 दिन से, महीने भर से ये पानी में बैठे, ये क्यों? साहब मैं तो इस मौके पर कहूंगा नाम ही काफी, साहब नाम ही काफी है। साहब 3 दिन में उस पूरी बस्ती में ड्रेनेज की लाइन हो गई साहब। मैं समझता हूं साहब आपको पता भी नहीं होगा
इतनी ऊपर हाथ उठा रहे थे आपके लिए लोग कि ये इम्तियाज जलील साहब की वजह से हमारे इस एरिया में ड्रेनेज लाइन हो गई है। साहब, मैं इस मौके पर आपको विनती करता हूँ, कभी आपको उस एरिया में चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि ये इंसानियत की बात है साहब। आपने आपके फोन में जो काम किया वो आज राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसे कई काम हैं जो खासदार साहब करते हैं और उसको इंशाल्लाह फुल स्टॉप और काम फाइनल हो जाता है। दूसरी बात बताना चाहता हूं साहब, आपके काम की तारीफ बहुत कर सकता हूं, बहुत काम देखा हूं साहब। जैसे नेहरू भवन है, एक बहुत बड़ा चित्र हमारे सामने आने वाले कुछ महीनों में रहेगा। ऐसे बहुत सारे काम है जो हमारे खासदार साहब ने किया। और साहब, मुझे भी उम्मीद थी कि आप मुझे फंड दोगे और इंशाल्लाह मैं मेरी सोच में कामयाब हो गया और आपने मुझे फंड दिया। कुछ किस्सा साहब, अगर आपके पास वक्त है तो मेरे वार्ड के बारे में भी बताना चाहता हूं साहब। 2015 में साहब 2000 में मैंने मेरे लाइफ का पहला इलेक्शन लड़ा साहब। मेरी उम्र जब 20 साल की थी, मैंने पहला वोट खुद को डाला साहब। और जो हमारे आज केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री है, उनके खिलाफ मैं चंद वोटों से हारा हूं साहब। फिर 2005 आया, फिर 2005 में इलेक्शन लड़ा, फिर बहुत कम वोटों से 786 वोट लिया, फिर कम वोटों से हारा। 2010 आया, 10 में वार्ड आरक्षण हो गया। फिर 2015 आया, वार्ड लेडीज हो गया। मैं समझा साहब मेरी किस्मत में राजकारण ही नहीं है। सोच रहा था वो राजकारण छोड़ दूं, लेकिन कुछ लोग जो मुझे चाहने वाले, जैसे अहमद साहब कुरैशी है, हमारे ताहिर भाई है, तमाम लोग मेरे पास जमा हुए। अशफाक भाई, आपको नहीं, आपकी बीवी को, भाभी को खड़े करना पड़ेगा साहब। मैंने खड़े करने का निर्णय लिया। अब यहाँ के आगे की स्टोरी बहुत भयानक है साहब। 2015 में हमारा रिजल्ट लगा सर, हम खुशियां ही मना रहे थे। 15 में इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट लगने के बाद हम खुशियां मना रहे थे। मैंने यहां पर बाजू में शिवाजी कॉलोनी है, बारिश के दिनों में वहां पर पूरे घरों में पानी जाता था। मैंने उनको वचन दिया कि आने के बाद सबसे पहले तकलीफ का काम यह है, ये तकलीफ का काम मैं करूंगा साहब। इलेक्शन होने के बाद महापौर का इलेक्शन हो गया। कुछ ही दिन में हमारे महाजन साहब आयुक्त थे साहब, और शायद अप्रैल में इलेक्शन हो गया और मई के महीने में कुछ बारिश हो गई साहब, अवकाली बारिश हो गई, तो वो शिवाजी कॉलोनी में पूरा पानी भर गया। मैंने उसी वक्त महाजन साहब को वार्ड में लाया और महाजन साहब से खड़े खड़े वहीं पे सिग्नेचर करके 20 लाख रुपए मंजूर करवाए साहब। सब हमारे मित्र हैं जो हमारे को बहुत चाहते थे, उन्होंने अधिकारियों को बुलाया। अरे अभी तो इलेक्शन हुआ, अभी तो कुछ बजट नहीं है, ये काम कैसे शुरू हो गया? क्या ये पिछला काम था? मैंने अधिकारियों को बताया, उनको कह दो कि आप आरटीआई में एक अर्ज डालें और पूछताछ मांग ले, क्योंकि उनको साहब हमारी बहुत ज्यादा फिक्र होती थी, ये काम कहां से हुआ, ये काम कहां से हुआ। कुछ ही दिन के बाद साहब पुलिस स्टेशन की एक नोटिस आ गई कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बोगस है। तो बोला यहां से शुरुआत। मैंने पुलिस, अमितेश कुमार अपने सीपी थे, मैंने हमारे मिसेस को लेके गया। साहब हमारे मिसेस पे 420 का गुना दाखिल हो गया, आप अरेस्ट कर लो। मैं चाहता था कि उन्होंने मुझे और मेरी मिसेस को अरेस्ट करना, लेकिन उस वक्त सीपी साहब ने कहा अशफाक भाई अब आपको मदद करने वाले हैं। मैं बोला ये कौन सा अजब न्याय है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अलग घटना बनाई, तुम तो गुना दाखिल करने के बाद मेरे को मदद करने की बात कर रहे हैं। साहब उसी वक्त हाई कोर्ट में पिटीशन, सेशन कोर्ट में पिटीशन, कास्ट सर्टिफिकेट, समाज कल्याण में एक प्रकरण, एक अलग अलग तरह के बोझ, अलग अलग तरह का टॉर्चर मुझ पर किया गया। मैं उस वक्त भूल गया मैं कुरैशी हूं भाइयों, मैं उस वक्त भूल गया मैं कुरैशी हूं। मैं बोला डॉक्यूमेंट्री में तो मैं जोशी हूं, मैं कभी गलती नहीं कर सकता,
मैं छाती ठोक कर कह रहा था मेरा कोई भी डॉक्युमेंट फ्रॉड नहीं मिलेगा. पोलीस को भी मैंने कहा साहेब माझं कोणतंही डॉक्युमेंट तुम्हाला फ्रॉड भेटणार नाही. कोणतीही समिती बसवा किंवा सेंट्रलची एखादी कमिटी नेमा, माझं कोणतंही डॉक्युमेंट तुम्हाला फ्रॉड भेटणार नाही. शेवटी हायकोर्टाकडून ते सगळे गुन्हे क्रॅश झाले आणि मी सगळ्या प्रकरणातून सुटका घेतली. कारण आमच्या मित्रांना जे आज रोजी मंत्री आहेत त्यांना फक्त हे करायचं होतं की अशफाकनी याच्यामध्ये अडकून राहावं, काम करू नये. लेकिन दोस्तों जब जब भी मेरे को विरोध होता है मैं उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता हूं. और आज जो काम नहीं हो रहे थे वो भी मैंने करवा के लिया. एक छोटा सा किस्सा बताता हूं साहब. मेरे वार्ड में कोटला कॉलोनी है जहां पर 35 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं. एक बिल्डिंग में मैं समझता हूं 7 फ्लैट्स है. 35 into 7 तकरीबन 2000 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं. बरसों से वहां पर लाइट लगाने का काम महानगर पालिका कर रही थी. सब 2015 अच्छा गया, 16 भी अच्छा गया, 17 से महानगर पालिका ने लाइट लगाना बंद कर दी. मैंने अधिकारियों को पूछा अरे साहब वो कोटला कॉलोनी में पूरा अंधेरा पड़ा है. साक्षीला आई आहेत माझ्या. पूरे कोटला कॉलोनी में अंधेरा पड़ा है और यहां पर दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, आप लाइट कब लगाओगे. मैं नाम के साथ बोलना चाहता हूं साहब. यहाँ के हमारे महानगर पालिका के शहर अभियंता पांचजड़े साहब ने मुझे बताया कि कोटला कॉलोनी में लाइट लगाने की जवाबदारी हमारी नहीं है. मैं बोला क्यों, पिछले 30 सालों से कौन लगा रहा था. तो बोले पिछले 30 सालों से हम ही लगा रहे थे लेकिन हमसे गलती हो गई. अब हमको पता चला कि वो जवाबदारी हमारी नहीं है. मैं बोला पांचजड़े साहब अब मेरे को लिख के दे दो. उन्होंने लिख कर दे दिया कि कोटला कॉलोनी में लाइट लगाने की जवाबदारी हमारी नहीं है, ऐसा लेखी लेटर दे दिया. उस वक्त में वहां के अधिकारी देशपांडे साहब थे बीएनसी के. मैं बीएनसी में गया, बीएनसी वाले अधिकारी को कहा कि साहब कोटला कॉलोनी इतनी बड़ी वसाहत है, वहां अंधेरा पड़ा है. उन्होंने बोला हमारी जवाबदारी नहीं है, ये महानगर पालिका लगाएगी. मैं बोला साहब आप लिख कर दे दो. साहब उन्होंने भी मुझे लिख कर दे दिया कि ये लाइट लगाने की जवाबदारी महानगर पालिका की है. वो दोनों लेटर लेके हमारे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब के पास गया. साहब ये दोनों प्रशासकीय ऑफिस आपके अंडर में पड़ते हैं. अब ये 2 अधिकारियों ने मुझे लिख कर दे दिया है कि ये कहते हैं इनकी जवाबदारी है और महानगर पालिका कहती है बीएनसी की जवाबदारी है. साहब ने पांचजड़े साहब को फोन लगाया. पांचजड़े साहब ने कहा साहब बीएनसी की जवाबदारी, हमारी जवाबदारी नहीं है. साहब ने बीएनसी के अधिकारी को फोन लगाया. उन्होंने भी कहा साहब महानगर पालिका की जवाबदारी हमारी नहीं है. साहब उसी वक्त मैंने विभागीय आयुक्त साहब को एक लेटर दिया, बीएनसी को एक लेटर दिया और महानगर पालिका को एक लेटर दिया और इनको कहा कि जिस कॉलोनी में अंधेरा है उसी कॉलोनी में मैं उपोषण करूंगा. पुलिस वाले कहने लगे यार आप वहां पर उपोषण नहीं करेंगे. मैं बोला साहब मुझ पर आप डंडे चला दो, चाहे आप कायदेशीर कार्रवाई करो, मैं उपोषण को उसी अंधेरे में बैठूंगा जहां पर मेरे कॉलोनी में 2000 लोग अंधेरे में बैठे. साहब पुलिस को लेटर देकर मैं वो कॉलोनी में मेणबत्ती लगाकर कोटला कॉलोनी के जो भी लोग होंगे वो ते साक्षीला असतील, ते माझ्या साक्षीला 100% राहणारे मी मेणबत्ती लावून त्या कॉलनीमध्ये 4 दिवस उपोषण केलं आणि या अधिकाऱ्यांना एक अल्टिमेटम दिला. मला माहिती नाही कोणाची जबाबदारी आहे, ज्यांची जबाबदारी आहे ते माझ्याकडे येतील, नसता मी इथंच बसून राहील. महानगरपालिकेचे लोक आलेत. म्हटलं जबाबदारी तुमची का? नाही म्हणे आम्ही भेटायला आलो. म्हटलं निघा. बीएनसीचे लोक आलेत. म्हटलं जबाबदारी घेणार का? नाही म्हणे ते साहेब येऊ लागले.
म्हटलं कोणतेही साहेब या, महानगरपालिका यावं किंवा BNCने यावं, आपसात त्यांनी ठरवावं कोणाची जबाबदारी आहे, त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारून जोपर्यंत तुम्ही लाईट लावणार नाही तोपर्यंत या अंधारात मी माझं उपोषण सुरू ठेवणार आहे. त्यांनी माझ्या उपोषण स्थळी माझ्या मंडपाच्या पाठीमागे त्यांनी विचार विनिमय केला. त्यांनी ठरवलं, आम्हाला सांगितलं की ठीक आहे BNC वाले लाईट लावणार आहे. तर म्हटलं लावणार कधी? तर त्याच्यानंतर लगेच मी म्हटलं जोपर्यंत या कॉलनीमध्ये 100 लाईट 100 LED लागणार नाही तोपर्यंत मी माझं उपोषण मागे घेणार नाही. BNCने महानगरपालिकेकडून पत्रव्यवहार केला, ताबडतोब लाईट मागून घेतले. 2-4 लाईट लागले. त्यांनी सांगितलं आता उपोषण सोडवा. म्हटलं जोपर्यंत 100 लाईट 100 LED पूर्ण लागणार नाही तोपर्यंत उपोषण मी माझं मागे घेणार नाही. साहेब 100 लाईट लागल्यानंतर उपोषण केलं. परंतु हे सगळं घडलं कसं? 30 वर्षापासून महानगरपालिका लावत होती आणि 30 वर्षानंतर त्यांना माहिती झालं की ही जबाबदारी आमची नहीं. साहब ये पूरा हमारे दोस्त का प्यार है साहब. यहाँ पर हमारे आदरणीय केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री, पहले खासदार थे, महापौर थे, ये उनका प्यार है सर मुझ पे, उनके प्यार के खातिर चल रहा है सब. सर मैंने उस वक्त फिर एक जिद किया, मैं बोला कोटला कॉलोनी में तो अब सिर्फ लाइट नहीं लगेंगे, कोटला कॉलोनी में हर डेवलपमेंट का काम होगा. सर उसी वक्त मैं समझता हूं सब औरंगाबाद महानगरपालिका में सबसे ज्यादा उपोषण लगाने वाला अगर कोई नगर सेवक या नगर सेविका है तो हम थे सर. जब तक हमारा काम नहीं हुआ हमने उपोषण कभी पीछे नहीं लिया. साहब मेरे उपोषण का भी तरीका ये रहा, काम की सिर्फ शुरुआत नहीं, जब तक आप काम खत्म नहीं करेंगे तब तक मेरा उपोषण पूरा नहीं होगा. सर मैंने वो डेवलपमेंट के ड्रेनेज लाइन के काम तो किया, लेकिन साहब कोटला कॉलोनी का हर फ्लैट, टोटल फ्लैट की दुरुस्ती और कलर भी करके लिया. ये क्यों हुआ साहब? हमारे दोस्त ने विरोध किया, इसलिए मैंने लोगों के घरों की भी दुरुस्ती कर लिया साहब. सब तकरीबन मैं खुश हूं. आज इस मौके पर मेरी बहुत ज्यादा विनंती पर खासदार साहब यहाँ पर आए, उन्होंने मेरे शब्द का मान रखा. मैं मेरी ओर से तमाम मेरी माता बहनें एक छोड़ के सभी की ओर से मेरे भाइयों के तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. साहब मैं समझता हूं इस वार्ड में सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते इतने काम मेरे बच्चे साहब. और इस खासदार साहब के स्टेज पे मैं आपको आश्वासन देता हूं समता नगर वालों को, समता नगर के हर गली में ड्रेनेज लाइन हो गई, हर गली तक घर तक पानी की लाइन आ गई. अब आने वाले वक्त में साहब इलेक्शन हो ना हो, सिर्फ मैं समझता हूं आप साथ में है तो बच्चे काम भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा साहब नाम ही काफी है और हमेशा कहता रहूंगा नाम ही काफी है. और कुछ काम बचे, इस मौके पर मुझे बोलने का मौका मिला. काही माता भगिनींना पण काही अडचण असेल, ड्रेनेजच्या समस्या असेल, जे माझ्या भागात येत नसेल तरी ड्रेनेजच्या समस्या काही असतील, मी तुम्हाला आश्वासन देतो. हे आयुक्त साहेब आहेत, खासदार साहेब आपल्या सोबत आहेत, दोघांचं सहकार्य मिळून आपले बाकीचे कामं पण होतील. आणि बोटावर मोजण्या इतके जे कामं गल्लीतले राहिलेले असतील, गल्लीचं काँक्रिटीकरण प्रगती पथावर आहे आणि लवकरात लवकर ते काम सुद्धा मी सुरू करणार आहे. भरपूर वेळ घेतला, क्षमस्व, कोणाचं नाव घेऊ शकलो नाही.